तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आप लोग को किसी भी प्रकार का समीकरण क्यों ना हो उसको किस प्रकार से हल करते हैं वो आप लोग को बताने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग का क्लास 8 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 10th में, क्लास किसी भी क्लास में क्यों ना हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हल करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसी को बताते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। तो हम लोग समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं उसको आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है x+3 बराबर 5 दिया गया। ठीक है, तो किस प्रकार से हल करना है देखिए। पहला तो आप लोग याद रखें ABCD इस प्रकार से ABCD में A से लेकर Z तक कोई भी संख्या रहता है तो उसको एक साइड लिखना है। ठीक है, ABCD वाला को एक साइड लिखेंगे और संख्या वाला को एक साइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 और 3 ये संख्या है तो संख्या वाला को एक साइड लिखेंगे बराबर के, और बराबर के एक साइड हम लोग ABCD वाला को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x है तो x को हम लोग इसी साइड लिखेंगे। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, x को अकेला रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हम लोग का ABCD वाला हो गया। अब देखिए नंबर वाला को एक साइड भेज रहे हैं, यानी 3 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 तो बराबर के उस पार ही था। अब 3 देखिए, ये चीज़ आप लोग बता दें, बराबर की साइड अगर प्लस रहता है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड माइनस रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। तो जैसे देखिए 3 ये इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड अगर भेज देते हैं, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का देखिए 5 में 3 जाएगा तो 2। इस प्रकार से समीकरण को आप लोग हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एक्स का वैल्यू 2 आ गया। यानी कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर ABCD वाला है उसको एक साइड लिखेंगे और जो नंबर वाला, जो संख्या वाला है उसको एक साइड लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है y-4 बराबर 2। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, हमने क्या बताया कि आप लोग को यहाँ पर देखना है कि ABCD वाला किस साइड है। जैसे यहाँ पर A से लेकर Z में y है तो y को हम लोग इसी साइड रहने देंगे। अब संख्या वाला को उस साइड भेज देते हैं, जैसे बराबर के तो बराबर देंगे। अब 2 की जगह 2 होगा। अब देखिए -4 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया, माइनस में रहेगा और बराबर के उस पार भेजेंगे तो प्लस होगा, प्लस में रहेगा बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब y का अगर वैल्यू हम लोग निकाले तो y का वैल्यू दे देखिए 4 और 2 ये दोनों प्लस में, यानी जुड़ जाएगा तो 6, यानी y का वैल्यू हम लोग का 6 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप लोग भी। इस प्रकार से आप लोग का y का वैल्यू जो है हम लोग का 6 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बता देते हैं आप लोग को। आप देखिए कोई भी संख्या यहाँ पर ABCD वाला के साथ गुना में रहे तो उसको बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग में होगा। ठीक है, गुना में रहेगा तो भाग में रहेगा तो गुना में। ठीक है, सिंपल से आप लोग लॉजिक याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुना है तो बराबर को साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। तो संख्या यानी ABCD वाला को एक साइड लिखेंगे, x वाला को बराबर के साइड 12 है तो 12 रहेगा। अब देखिए 3 को हमने क्या बताया, गुना में है, यानी इन दोनों के बीच अगर कुछ नहीं नजर आ रहा है तो यानी यहाँ पर आप लोग का गुना छिपा हुआ है, यानी आप लोग का यहाँ पर गुना है, यानी 3 गुना x है। ठीक है, तो 3 अगर गुना में है तो बराबर को साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 12/3। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 3 से 12 को काटिए तो आप लोग का 4 आएगा, यानी 3 का पारा में यहाँ पर आप लोग का 4 बार में 12 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए और एक क्वेश्चन है, 6y बराबर 30 दिया है। तो हमने अभी क्या बताया, इन दोनों के कुछ बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी y बराबर अगर हम लोग करें तो 30। ठीक है, अब यहाँ पर 6 गुना में है, बराबर को साइड जाएगा तो भाग में होगा 6। अब y का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, देखिए काट देंगे तो 6×5 = 30, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। कैसे आया कि 6 इस साइड गुना में था, बराबर के साइड भेजे तो भाग में हो गया। अगर भाग में होता तो गुना होता, प्लस होता तो माइनस होता, माइनस होता तो प्लस होता। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। चलिए ये क्वेश्चन को भी हमने बना दिया। अब देखिए इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, 2n + 2 बराबर 10। अब बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग नहीं सकेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया है ना उसको सबसे पहले आप लोग लिखिए 2n। अब देखिए +2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 होगा, यानी 10 तो रहेगा ही। अब इस साइड -2 हो जाएगा। अब देखिए 2n जो है इसमें देखिए गुना में है कि नहीं है, गुना में है ना। अब देखिए उस साइड भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए 10 में अगर 2 जाएगा तो बचेगा 8। अब देखिए 2 और n इन दोनों के बीच गुना है। अब देखिए 2 को उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी n जो आएगा वो हम लोग का 8/2। अब काट देंगे तो आएगा हम लोग का 4, यानी n का वैल्यू 4। ठीक है, किस प्रकार से आया, तो देखिए ABCD वाला को एक साइड लिखना है
और अब संख्या वाला को बराबर की उस साइड भेज दिया। जैसे 2 को बराबर की उस साइड भेजे तो माइनस में 2 आ गया, अब 10 में 2 गया तो 8। अब देखिए 2 और n गुना में था तो 2 को बराबर की उस साइड भेज दिए तो भाग में हो जाएगा, यानी 8/2। अब जैसे काट दिए तो हम लोग का 4 आ गया, यानी n का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, ABCD वाला कोई भी संख्या रहे एक साइड में लिखेंगे और संख्या वाला एक साइड में, ठीक है, बराबर के। चलिए नेक्स्ट आप लोग का ये क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ABCD वाला जो संख्या है उसको एक साइड लिख लेते हैं, जैसे 2x, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस का जो 6 दिया है उसको बराबर के साइड भेजिए। जैसे यहाँ पर 16 है, अब -6 बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का 6। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 6 हम लोग का 22 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए -6 था, बराबर के साइड गया तो प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और x के बीच में गुना है, यानी x अगर अकेला कर देंगे तो 2 इस साइड गुना में था, बराबर के साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भाग में आया तो जैसे काटेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 11 आएगा। किस प्रकार से, 2 का पारा में 22, 11 नंबर में। ठीक है, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ABCD वाला को एक साइड किया, अब संख्या वाला को एक साइड किया। ठीक है, इस प्रकार करने से हम लोग का x का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग का क्या दिया गया है। अब बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन तो हमें आता ही नहीं है, किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी देखने को मिले क्वेश्चन तो देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देना। ठीक है, जैसे x को इसके नीचे के साथ, x को इधर गुना करना है और 2 को और 10 को इधर गुना करना है। ठीक है, तो x को 4 से गुना करेंगे तो 4x। ठीक है, अब देखिए 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ठीक है, x को 4 से गुना करेंगे तो 4x को इस पार भी लिख सकते हैं, 20 को इस पार भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा क्वेश्चन तो हमने आप लोग को बताया है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं मतलब गुना है, यानी x को अगर इस साइड लिखेंगे तो 20 बराबर की साइड 20 ही है। अब 4 देखिए इस साइड गुना में, बराबर की साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। जैसे हम लोग काटेंगे तो 4 5 20, यानी इसका आंसर जो है हम लोग का 5 आएगा। ठीक है, 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमने हल किया। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का और एक क्वेश्चन दिया गया, इसको किस प्रकार से हल करना है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 3x/4 है और बराबर में 6 दिया है। हमने अभी क्या बताया, देखिए यहाँ पर 4 जो है नीचे दिया, नीचे यानी ये भाग में है, बराबर के साइड जाएगा तो गुना में होगा। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, जस्ट हमने क्या बताया अभी कि गुना में रहेगा। जैसे मान लीजिए 3x बराबर में 2, तो देखिए यहाँ पर गुना में रहता है तो हम लोग उस साइड भाग में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए x/2 रहेगा और बराबर में 3, तो देखिए 2 इस साइड भाग में है, बराबर की साइड जाएगा तो x बराबर 3 गुना 2 यानी गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे, 3x को 3x ही रहने देंगे और बराबर में 6 तो 6। अब 4 देखिए 4 इस साइड क्या है, भाग में, बराबर की साइड जाएगा तो गुना में, यानी 4। ठीक है, 4 जो है गुना में हो गया 6 के साथ। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, देखिए 6 4 24। अब देखिए 3x जो है ये दोनों के बीच क्या है, गुना है। x को अगर हम लोग अकेले कर देंगे, यानी ABCD वालों को अकेले करेंगे तो इधर देखिए 3 जो है ये संख्या बराबर की उस साइड जाएगा, यानी यहाँ पर गुना है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में होगा 3। अब जैसे ही काटेंगे तो 3 का पारा में 6 बार में 24 चल जाएगा, 3 6 24, यानी यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए पहले 3x को 3x की जगह लिखे, 4 हम लोग का भाग में था, बराबर की साइड भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और x के बीच गुना था, गुना यानी 3 गुना में था तो बराबर को साइड गया तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग काट देंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, आप देखिए ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। आप लोग ये होमवर्क के तौर में आप लोग लीजिए। ठीक है, होमवर्क, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया, ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, तभी आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन हल करने सकेंगे कि नहीं। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको बराबर की साइड भेज देना है तो प्लस में होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए 3 और x गुना में रहेगा तो वो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुना कर देना। ठीक है, तो सिंपल सा इन सभी को आप लोग जो है आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट में। ठीक है, तो हमने आप लोग को आज को क्या बताया, किसी भी समीकरण को हल किस प्रकार से करना है, बिल्कुल ये आसानी से आप लोग को बताया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।